बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? क्लास थर्ड का जो हमने 8.1 पहले देख चुके थे, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है राइट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स फॉर द फॉलोइंग डिवीजन फैक्ट। आपको ये आंसर और क्वेश्चन पूरी तरीके से दिखाया गया है कि 56 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मिलता है 7। ये तो है आपका डिवीजन फैक्टर, पर इसको हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में लिखना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? जैसे कि हम इसे इस तरीके से लिखेंगे कि 8 को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यानी कि हम जब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तब आंसर आएगा 56। ये है इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यानी, और या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यानी कि मल्टीप्लाई के रूप में लिखिए। अगर हम इसे 8 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तब भी 56 आएगा, और 56 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7, और 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? 9 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 63। ये काफ़ी आसान है, बस आपको समझना है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन बताया गया है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ देन द क्वेश्चन इज 1। जब कोई संख्या या डिजिट उसी डिजिट से डिवाइड होता है तो उसका आंसर आता है 1। Any number divided by 0 is not defined. A number divided by 1 given the question equal to the number itself. हम अगर एक से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो सेम डिजिट वापस आता है। जैसे कि when 0 is divided by any number the question is 0. आंसर क्या आएगा? 0। हम किसी भी दूसरे डिजिट से 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0। ये आपको पता चल गया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में कैसे लिखना है। वैसे ही ये सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में सॉल्व करने हैं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है राइट डिवीजन फैक्ट्स फॉर द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि डिवीजन फैक्ट के रूप में लिखो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में है, और वहाँ पे था फर्स्ट क्वेश्चन में कि डिवीजन फैक्टर में दिया गया है और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में लिखना था। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 6 डिवाइडेड 54 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 की टेबल में कितनी बार में आता है? 54। ये इसको डिवीजन वाले फैक्टर में लिखेंगे। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को खाली लिखना है अपनी बुक्स में, नोटबुक में लिखना है इसको। सॉल्व दिस सम। थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व दिस सम, यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, उसको आपको फिल करना है। जैसे 70 डिवाइडेड बाय 17। तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा था ना यहाँ पे कि जो डिजिट दी होती है वही डिजिट से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 1, यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा 1। अब यहाँ पे लिखा गया है कि 19 डिवाइडेड डैश, तो आंसर आएगा 1। तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर बताया गया है कि 17 डिवाइडेड बाय 17, तो 1 आया, तो आंसर 1 आया, यानी कि ये भी अपने सेम नंबर से ही डिवाइड किया गया है। वैसे ही 25 डिवाइडेड बाय 25, तो आएगा 1। ये सारे क्वेश्चन में आपको 1 आंसर आया हुआ है, इसलिए आप देखिए 36 किससे डिवाइड होगा कि आंसर आएगा 1? 36 से। 25 किससे डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 25 से। 78 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। 18 को डिवाइड करेंगे 18 से, आंसर आएगा 1। 10 को डिवाइड करेंगे 10 से, आंसर आएगा आपका 1। ये तो बिल्कुल आसान था। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। ये दोनों क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से आपको देखने हैं। अब यहाँ पे है कि 36 डिवाइडेड बाय 0 से 36 को डिवाइड करना है तो वो नहीं होगा, नो। फिर लिखा है 1 से डिवाइड करना है 0। जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ बताया था कि 0 अगर किसी डिजिट से 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0। वैसे ही
14 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से कि 1 से जिस संख्या को या जिस डिजिट को डिवाइड करते हैं तो वो सेम संख्या ही आती है, यानी कि जब हम 14 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14। अब यहाँ पे 18 से 0 को डिवाइड करना है तो आंसर आएगा 0। 15 को 1 से डिवाइड करना है तो आंसर आएगा 15। 15 से 0 को करना है 0। 16 को 1 से करना है तो 16। 135 को 0 से करना है तो 0। ये सारा क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में उतारना है और उसी तरीके से सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में लिखना है, जो डिवाइड फैक्ट ये डिवीजन फैक्टर में लिखा गया है और आपको लिखना है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में। और सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है डिवीजन फैक्ट्स में लिखना है और आपको क्वेश्चन दिया गया है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में। ये वाले दोनों क्वेश्चन, ये जो 3 फॉर्मूले आपको बताए गए हैं इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।